सो गाइज वेलकम बैक टू द चैनल। आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। एक तरफ जाएं सुप्रीम कोर्ट और यूजीसी का बयान है या फिर स्टेटमेंट है कि फाइनल ईयर के एग्ज़ाम लेने ही होंगे, उसके बिना किसी भी प्रकार की डिग्री नहीं दी जाएगी। दूसरी तरफ कई यूनिवर्सिटीज़ ऐसी है जो यूजीसी के खिलाफ उन्होंने अपनी प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दी है, जिनमें से कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ है मैं उनके बारे में आपको बताऊंगा। तो उन्होंने रिजल्ट जारी करने की जो विज्ञप्ति है उस दे दी है और उन्होंने कहा है कि हमें फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के एवरेज मार्क्स निकाल के उसमें 5% आपको एक्स्ट्रा दे के फाइनल ईयर का रिजल्ट जो जारी कर देंगे। तो कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ है तो आप बारी बारी से मैं आपको बता देता हूँ कि उनमें से एक है BHU, AU और साथ ही GGSI, ठीक है। साथ ही साथ JNU यूनिवर्सिटी ने भी अपनी प्रेस विज्ञप्ति जारी करके यही बात कही है। तो आगे देखते हैं कि अब क्या डिसीज़न होता है, लेकिन जो भी डिसीज़न हो एकदम सटीक डिसीजन होना चाहिए। साफ साफ बात राज्य सरकार को भी कह देनी चाहिए कि आपका एग्ज़ाम कब होगा कब नहीं होगा, ताकि स्टूडेंट एमरजेंसी की स्थिति से बाहर आ सकें। वहीं दूसरी तरफ जी और नीट एग्ज़ाम से रिलेटेड न्यूज़ ये निकल कर आ रही है। काफ़ी कुछ नेताओं का ये भी बड़ा बड़ा बयान है। मैं आपको लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर कांग्रेस नेताओं के सभी स्टेटमेंट्स जेई और नीट एग्ज़ाम से रिलेटेड उन्होंने अपना बयान, ये जो स्टेटमेंट रखा उनका वीडियोज़ मैंने सेपरेटली बना दिया है, आप उसे जाके आराम से देख सकते हैं। साथ ही साथ ममता का यह कहना है कि मैं अदालत को दोष नहीं दूंगी, लेकिन इस सेंट्रल यूजीसी से पूछना चाहूँगी कि छात्रों को क्यों परेशानी में डाल रहे हैं। अमेरिका का उन्होंने उदाहरण दिया, कहा कि अमेरिका में उन्होंने स्कूल खोले, कॉलेज खोले और छात्र वहाँ पर गए तो वहाँ पर कुछ ही दिनों में 1 लाख छात्रों को कोरोना संक्रमण हो गया। अब जब ये बात अमेरिका का उदाहरण देके हमें समझा रही है तो हमें समझ जाना चाहिए कि अभी स्थिति ऐसी नहीं है कि हम जो कॉलेज और स्कूल वगैरह खोल सकें। साथ ही साथ जो कल की गाइडलाइन आई है लॉकडाउन 4.0 अनलॉक 4.0 की, तो उसमें भी ये इन्होंने किया कि अभी स्कूल और कॉलेज 30 सितंबर तक नहीं खोलेंगे, तो फिर एग्ज़ाम किस बात का लिया जा रहा है। साथ ही साथ मैं आपको कोरोना वायरस के संक्रमितों का थोड़ा आंकड़ा बता देता हूँ कि अभी एट प्रेजेंट 30 तारीख हो रही है और 30 तारीख को 35,42,733 केस 8% भारत के अंदर आ चुके हैं। साथ ही साथ 63,657 मौतें हो चुकी है। अब चलिए थोड़ा पास्ट की अपन बात कर लेते हैं कि पिछले 2 महीने और 1 महीने में कितने कोरोना संक्रमण के केस आए, जबकि हमारा देश लॉकडाउन में था। और अब अनलॉक हुआ है, एग्ज़ाम होंगे, एग्ज़ाम के अंदर करीब 9 से 10 लाख अभ्यर्थी बैठते हैं। मैं आपको बता दूं कि जेई और नीट का यदि एग्ज़ाम होगा जो 1 और सितंबर में जो होने जा रहा है 1 सितंबर से, तो उसके अंदर करीब 8 से 10 लाख स्टूडेंट है जो इस पेपर को देने जा रहे हैं। तो सोचिए आप कितना बड़ा आंकड़ा, कितना भी सेंटर्स इंक्रीज़ क्यों नहीं कर लिया जाए, लेकिन स्थिति काफ़ी कुछ खतरनाक हो सकती है। साथ ही साथ देखिए कि जो ये मैं अभी आप अपनी स्क्रीन पर जो देख रहे हैं ये है जून 30 का, ठीक है। 30 जून का आंकड़ा है। 30 जून को हमारे देश के अंदर कोरोना संक्रमित थे 5,85,792 और इसके 1 महीने बाद यानी कि 30 जुलाई को हो गए 16,39,350 केस, ठीक है। अब आज की मैं यदि बात करूं तो आपको मैंने अभी बताया कि 35 लाख के अराउंड कोरोना संक्रमित के वायरस के केस आ चुके हैं। और वहीं दूसरी तरफ मैंने पहले ही कहा है कि कांग्रेस नेताओं का भी इस पर बड़ा बड़ा स्टेटमेंट आया है। साथ ही साथ NSUI आज भूख हड़ताल पर बैठा है, करीब उसको काफ़ी दिन हो चुके हैं और इनसे रिलेटेड काफ़ी बच्चे या फिर जो कार्यकर्ता है वो काफ़ी गंभीर रूप से बीमार हुए हैं और उन्हें हॉस्पिटल ले जाने की भी पुलिस आके उन्हें हॉस्पिटल ले गई। तो उसका भी मैंने एक वीडियोज़ बनाया, वो आपके देख लेना, आप डिस्क्रिप्शन में जाके या फिर चैनल पर विजिट कर लीजिएगा। अब देखिए, और इससे रिलेटेड कल सुधीर चौधरी का जो DNA एनालिसिस के थ्रू एक छोटी सी वीडियो क्लिप मैंने डाली थी और उसमें उन्होंने कहा है कि एक तरफ तो जहाँ कांग्रेस नेता इसके खिलाफ है, दूसरी तरफ सुधीर चौधरी ये कह रहे हैं कि एक साजिश है, फेक अकाउंट बनाए जा रहे हैं जो ताकि बच्चों को गुमराह किया जाए। उन्होंने कहा कि एक लड़की की जो कलाई है उसको काट लिया गया है कि यदि हमें कोरोना संक्रमित हो गया होगा तो इसका जिम्मेदार फिर कौन होगा। तो इससे रिलेटेड देश में कंट्रोवर्सी वगैरह चल रही है। तो अब क्या होगा क्या होने होगा, आप अपनी राय मुझे ज़रूर दें। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि जो कल की गाइडलाइंस आई है सरकार की, उसमें उन्होंने कहा है कि स्कूल कॉलेज अभी रहेंगे बंद। ये उन्होंने कहा है कि स्कूल कॉलेज अभी रहेंगे बंद और साथ ही साथ राजस्थान के अंदर 9 लाख से 10 लाख के बीच में अभ्यर्थी जो परीक्षा में बैठेंगे सितंबर माह के अंदर। उसके अंदर कौन कौन से, देखो, एक तो BSTC का पेपर होने जा रहा है, साथ ही साथ PTT की भी अभी अनाउंस नहीं हुई लेकिन कुछ ही दिनों में आ जाएगी और ऊपर से फाइनल ईयर के एग्ज़ाम। तो इसका
सबको मिला के 9 से 10 लाख अभ्यर्थी है जो एग्ज़ाम देने में बैठेंगे। तो देखिएगा अब क्या होता है क्या नहीं होता है, आपकी राय क्या है वो मुझे कमेंट कीजिएगा। साथ ही साथ पिछले 24 घंटे के अंदर 48,479 केस है जो भारत में देखने को मिले हैं। तो लगातार दिन प्रतिदिन ये कोरोना संक्रमण का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है, ये घटने का नाम ही नहीं ले रहा है। ऊपर से कोरोना वैक्सीन अभी तक नहीं आई है, तो फिर आप सोच सकते हैं कि किस प्रकार जो विद्यार्थी है अपना रक्षा कर पाएगा, सेल्फ डिफेंस कर पाएगा। तो आपको क्या लगता है, आप यदि किसी भी बच्चे के माता पिता हैं या फिर खुद स्वयं विद्यार्थी है तो आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपकी इस पर क्या राय है। और मेरे हिसाब से तो सरकार को इस पर डिसीज़न ले ही लेना चाहिए कि अभी सितंबर माह के अंदर कोई भी एग्ज़ाम्स नहीं करवाना चाहिए। और रही बात फाइनल ईयर एग्ज़ाम की, तो उनका कहना भी सही है कि फाइनल ईयर के अंदर जैसे मान लो कोई फर्स्ट ईयर के अंदर है और सेकेंड ईयर में थे, तो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के अंदर उनकी क्या है बैकें रह जाती है, ठीक है। यानी कि 1, 2 या फिर 1 या 2 एग्ज़ाम पास नहीं कर पाते हैं किसी भी सब्जेक्ट का, तो उन्हें सीधा अगली क्लास में बैठने को दिया जाता है और पेपर दिए देना जाता है और अगले साल ही पिछले साल का पेपर वापस लिया जाता है। तब आप उसे पास कर लेते हैं तो आपको पास कर दिया जाता है, अन्यथा फेल कर दिया जाता है। तो मान लो किसी भाई के या फिर बहन के फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के अंदर बैक है और अब वो जाके फाइनल ईयर में उन बैकों को कवर करेगा, तो उन्हें यदि सीधा ही प्रमोट कर दिया जाएगा तो ये सरासर गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार फाइनल ईयर की एग्ज़ाम होनी चाहिए। तो इस पर मैं यही कहना चाहूँगा कि अभी 1 महीने के अराउंड थोड़ा सा और सरकार रुक जाए तो अच्छा है। साथ ही साथ नई और परीक्षाएँ ये जो पोस्टपोन्ड कर देनी चाहिए। तो आपकी क्या राय है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ मैं मिलूँगा आपको किसी नई एजुकेशन वीडियोज़ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।